सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। अतीत में हुई परिस्थितियों को व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन भविष्य की कल्पना करते ही व्यक्ति शहर उठता है। अतीत के अंदर कितने ही परिस्थितियां उसने भोगी हों, एक एक टाल देता है कि चलो वो दिन निकल गए। लेकिन वही परिस्थिति जब भविष्य की संभावना हो तो व्यक्ति कांप उठता है। हमें अतीत कम दुखी करता है, भविष्य ज्यादा दुखी करता है। अतीत में हमने दुख कम भोगे, भविष्य की संभावनाएं ज्यादा हैं। अतीत में व्यक्ति ज्यादा संसार में नहीं रुला, भविष्य बहुत बड़ा है। अतीत से हमेशा भविष्य बड़ा होता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर एक ऐसी परिणति चाहिए कि वो भय से मुक्त हो जाए, और वह भय उसके लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को संतोषी प्राणी होते हैं, वो कहते महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे डर लगता है, भय लगता है। परिवार सब कुछ है, सब सही है, लेकिन पता नहीं एक अदृश्य भय मन में बना रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। यदि यह हो गया तो ये जो कल्पनाएं हमारे मन में उठती हैं व्यर्थ नहीं है, हो जाता है। लेकिन आखिर इसका कोई निदान तो होना चाहिए ना। कैसे हम भय से मुक्त हों? मरण का भय एक ऐसा खतरनाक भय है, मरना निश्चित है और कोई मरना नहीं चाहता। मरना निश्चित है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। हमें कहीं ना कहीं से इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नियत को हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा तुम मृत्यु का भय निकाल दो और मृत्यु को महोत्सव का रूप दे दो। साधु की साधना। मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। शुद्ध उपयोग प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। शुक्ल ध्यान प्राप्त कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। पहले ये बताओ तुम मरण से तो नहीं डर रहे हो? एक छोटा सा प्रश्न है जैन आचार्यों का, छोटा सा प्रश्न है कुंद कुंद स्वामी का। उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं पूछी कि तुम कितने उपवास करोगे, तुम कितनी तपस्या करोगे, तुम कितनी माला फेरोगे, कितना ध्यान करोगे, कुछ नहीं। ये सब प्रश्न उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम्हें जितना उपवास करना हो करना, नहीं करना हो तो मत करना। मेरा कोई आदेश नहीं कि तुम समस्त रसों का त्याग करो, मत करना। अभक्ष मत खाना, भक्ष में तुम्हें जो खाना हो सो खा लेना, अभक्ष नहीं खाना। तुम कितना स्वाध्याय करोगे, कितना अध्ययन करोगे, कितनी क्लासें पढ़ोगे,
कोई बात नहीं, एक भी क्लास मत पढ़ना, एक भी क्लास मत पढ़ना, एक भी क्लास नहीं। नमोकार मंत्र भी नहीं आवे तो चलेगा, नमोकार मंत्र भी नहीं आवे तो चलेगा, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। मुनि बनने के लिए सब जरूरी नहीं है, सम्यक दृष्टि बनने के लिए सब जरूरी नहीं है। अपन लोगों ने इसी को धर्म मान लिया, इसलिए धर्म करने के बाद भी वो धर्म का आनंद नहीं आ रहा है जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल विपरीत हो रहा है। शास्त्रों में जो लिखा वो अनुभव में नहीं आ रहा है। कल मैंने बताया था, शास्त्रों में जब महिमा पढ़ते हैं तो कुछ अलग दिखती है, व्यक्ति कैसे स्वीकार कर ले। 2 दिन पहले मैंने कहा था, अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि मुनिराजों को भी आदर्शन परिचय हो जाता है, वे भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं, कहीं मैंने गलत नंबर डायल तो नहीं कर लिया, मैं कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। इतने वर्षों मुनि बने हो गए कि लेकिन वो मुनि का जो आनंद शास्त्रों में लिखा था, वो रिद्धि सिद्धियां शास्त्रों में लिखी थी, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। सुना था कि इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि उपवास करने से बहुत ताकत आती है, शक्ति आती है। व्यक्ति ने कहा चलो करके देख लेते। वो तो बड़ी आफत हो गई, सुबह उठते ही नहीं बन रहा है, सुबह उठते ही नहीं बन रहा उपवास में। महाराज ने तो कहा था कि उपवास करने से ताकत मिलती है, शक्ति आती, एनर्जी डेवलप होती, एनर्जी ऊर्जा आती है। उस बेचारे ने कर लिया। गुरु की बात कौन नहीं मानेगा, शास्त्रों की बात कौन नहीं मानेगा, क्या फर्क पड़ता है। महाराज कह रहे, शास्त्र कह रहे, एनर्जी आती है, बहुत ताकत आती है, पावर बढ़ता है, बहुत पावर। उसने कहा चलो उपवास कर लेते, एक दिन में क्या बिगड़ता है। वो दिन भर बेचारा ताकत का इंतजार करता रहा और ताकत कम होती गई, और सुबह तो देखा तो उठते ही नहीं बन रहा था। अब बोलो भाई, ऐसी विषम परिस्थितियों में सत्य क्या है? उसका अनुभव या गुरु की वाणी, जिनवाणी। जिनवाणी में लिखा है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन अनुभव में बिल्कुल उल्टा आ रहा है। अब व्यक्ति किसे स्वीकार करे, जिनवाणी सही है या उसका अनुभव चक्कर आ रहा है, उसको सुबह उठते ही कमजोरी महसूस हो रही है, उसको गला सूख रहा है, उसका पैर लड़खड़ा रहे हैं उसके, ये सब क्या झूठा है? क्या वो नाटक कर रहा है? क्या वो नाटक कर रहा है? नहीं मानो, वो नाटक नहीं कर रहा है। वो कह रहा है सही में मेरी शक्ति नहीं रही, जो मेरी प्रतिदिन शक्ति रहती थी वो आज उपवास करने के बाद नहीं रही, मेरी शक्ति कमजोर हो गई, और शास्त्र बदलने को तैयार नहीं। ऐसी विषम परिस्थिति में सत्य को खोजना है। सत्य क्या है? यही सारा का सारा द्वंद्व चल रहा है। साथ लोग साधुओं की बात पर जल्दी विश्वास क्यों नहीं करते? आज का युवा पीढ़ी धर्म पर विश्वास क्यों नहीं करती? शास्त्रों की लिखी हुई कथाओं को मिथक क्यों कहती है? ये सब बातें हैं। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव मैचिंग नहीं हो रहा है। अनुभव मैचिंग नहीं हो रहा है। और हम दुखी हैं कि ये मंदिर क्यों नहीं जाता, हम दुखी हैं कि रात में क्यों खाता है, हम दुखी हैं कि यह व्यक्ति धर्म क्यों नहीं करता, हम दुखी हैं कि महाराज के पास क्यों नहीं जाता, हम दुखी हैं कि ये तो बिल्कुल धर्म से दूर भागता है। हर माँ बेटे से दुखी है, लेकिन वो क्या करे? बेटा कहता है महाराज जी, मैंने कई बेटों से पूछा, बोले महाराज जी ये मम्मी है व्यर्थ में लगी रहती, मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया,
आप कहते हो भगवान है और ये सामने पाषाण दिख रहा है, स्पष्ट रूप से है। आप किसी प्रयोगशाला में टेस्ट करा लो, सैंडस्टोन है और बिजोलिया का है, और तुम कहते हो कि भगवान है। आंखों देखे कैसे नकार दूं? आंखें कह रही पाषाण है और जिनवाणी कह रही भगवान है, कैसे क्या करो? सारी दुनिया को मालूम है कि भूख लगे तो रोटी मिले तो शांति हो, और तुम कह रहे भूख लगे तो उपवास करो तो शांति मिले। कैसे सब उल्टी बातें करते हैं आप लोग। महाराज जी आपका धर्म चल जाएगा, अपना धर्म बहुत चलेगा, ध्यान रखना। इतना धर्म चलेगा, एक लड़के ने सलाह दी, बोले महाराज जी आपका धर्म बहुत चलेगा, लेकिन आप लोगों की परिभाषाओं से नहीं कि भूख लगे तो उपवास करो आनंद आएगा। नहीं, आप लोग ऐसा करें, भूख लगे तो रोटी मिलेगी और बढ़िया और रोटी मिलेगी। जिस दिन त्योहार का दिन हो उस दिन डबल, तो कुछ बात बनेगी। कुछ लोग तो आपको मानेंगे, क्योंकि लोगों को स्पष्ट मालूम है कि मंदिर जाने से रोटी मिलती है, रोजगार मिलता है, धंधा मिलता है, धंधा मिलता है। अब ठंड पड़ती है, तुम कहते हो पैर से सहन करो, अरे ये तो नहीं कि रजाई का इंतजाम करो। हाँ ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, रजाई का। दुनिया कहती है कि भाई ठंड पड़े तो रजाई लाओ, गरम हीटर लाओ, गरम ये करो, और तुम तो कह रहे कि नहीं। महावीर स्वामी कहते जा ठंड पड़ रही तो नदी किनारे बैठ जा। अभी कोई तरीका है क्या? ठंड के समय नदी किनारे भेज रहे, बताओ। दुनिया में आज तक कोई सिद्धांत नहीं जब कहते हैं कि जहां ठंड पड़े तो गर्म स्थान चले जाओ, गर्मी के स्थान पर चले जाओ। ये बात तो बिल्कुल प्रत्यक्ष जमती है। और यदि ये प्रत्यक्षवादिता पर धर्म उतर आए तो विज्ञान में और धर्म में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। विज्ञान यही कर रहा है। विज्ञान कहता है कि कष्ट का निवारण करो, और धर्म कहता है कष्ट को सहन करो। अंतर समझना। भौतिकवादी कहता है कि कष्ट का निवारण करो, भूख लगी है तो रोटी लाओ। धर्म कहता है भूख लगी है तो सहन करो, पर के गुलाम मत बनो, स्वाभिमान रखो। ये दो रोटियों के गुलाम मत बनो। तुम चेतन आत्मा हो, तुम राजा हो। थोड़ा कष्ट सहन करो, थोड़ा कष्ट सहन करने का प्रयास करो, साधना करो थोड़ा। क्योंकि जो जो तुम्हें चाहिए है वो सब तुम्हारा नहीं है। जो जो तुम्हें चाहिए है वो सब पराया है। और पराये की वस्तु पर नियत खराब करना, पराई वस्तु को चाहना, अपने स्वाभिमान को समाप्त करना। उनका कहीं ना कहीं स्वाभिमान खंडित हुआ है। इसलिए फर्स्ट एंड फर्स्ट पहली साधना कहते हैं तुम साधना करो, तुम सहन करो, जितना सहन कर दो, कोई सीमा नहीं। शरीर की बोटी बोटी भी कर देवे, शेर आकर खा जाए, अग्नि में जला दिया जाए, तुम्हारी मुख से चीख नहीं निकलना चाहिए। सहन करो, कोई बचाने नहीं आता। बड़े 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 मुनिराजों पर उपसर्ग होते और उनमें बचने की क्षमता है, लेकिन वो बचते ही नहीं। उनमें बचने की क्षमता है। पारसनाथ में शक्ति थी कि कमठ को वो कीलित कर सकते थे। पता नहीं उनको क्या गालियां खाने में आनंद आ रहा था, पत्थर करने में आनंद आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। सब कुछ उल्टा है। पारसनाथ चाहते तो कमठ को रोक सकते थे, कीलित कर देते, मुंह बंद कर देते, नहीं किया। वो कहते क्यों? बोले मुझे तो आनंद आ रहा है। अब बोलो कौन सा दिमाग है ये, कौन सी सोच है? गाली खाने में आनंद आ रहा है। बोले बहुत आनंद आ रहा है, ये जितने पत्थर फेंक रहा है मुझे आनंद आ रहा है। सुकौशल महाराज से पूछा, ये शेरनी आ गई है, खा जाएगी तुम्हें, इसको कीलित करो। सुकौशल महाराज के पास वो शक्तियां थी, वो शेरनी कदम नहीं बढ़ा सकती थी, तो क्यों नहीं रोका? मार डालेगी ये। बोले मरने में मुझे आनंद आ रहा है, अब क्या करोगे? सुकौशल महाराज कहते हैं मुझे मरने में आनंद आ रहा है।
आनंद के लिए तो दुनिया जी रही है ना। तो मुझे मरने में आनंद आ रहा है। शेरनी जितना मेरा मांस लौच रही है, मुझे आनंद आ रहा है। एक एक क्षण का परमानंद आ रहा है, परम आनंद फूट रहा है। इधर ये मांस लौचती है, उधर में आनंद का झरना फूटता है, आनंद आ रहा है। सिगड़ी जला दी सिर के ऊपर गज कुमार को, आनंद आ रहा है। आग लगी है शरीर में, आनंद आ रहा है। थोड़ा आप लोग करके देखना, थोड़ा अग्नि को आनंद आता है, क्या होता है? कुछ तो है। वो लोग पागल नहीं थे, वो बेहोश नहीं थे। कुछ तो उन्होंने ऐसी कला दिखी है जो जलने में आनंद है, गलने में आनंद है, मरने में आनंद है, भूखे रहने में आनंद है, परिसय सहन करने में आनंद है। कुछ ना कुछ तो वहां है, कोई ना कोई रहस्य तो उन्होंने जान लिया है, जिस रहस्य को अपन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी दृष्टि भौतिक दृष्टि है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हें संकटों से दूर कर देगा। धर्म का अर्थ है कि तुम्हें संकट सहन करने की शक्ति दे देगा। नंबर 1 पर 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, धर्मात्मा जीवों से मेरा कहना है, सम्यक दृष्टि जीवों से मेरा कहना है। और सम्यक दृष्टि कभी भगवान से अपने कितने भी संकट दूर हो, कल मैंने कहा था, कभी वो संकट दूर करने का भाव भी नहीं करता, प्रणाम भी नहीं करता। कभी स्वप्न में भी भाव नहीं करेगा कि मेरे संकट दूर हो जाए। संकट दूर करने की वो भगवान से कहेगा ही नहीं। वो ये कभी नहीं कहेगा मेरा संकट, मेरे जीवन में संकट ना आवे, ऐसा विचार ही नहीं करता। संकटों को चुनौती दो, आओ जितने संसार के संकट हैं मेरे ऊपर आना चाहिए, जितने संसार के उपसर्ग हैं सब मेरे ऊपर आना चाहिए। तो जब तू सारे संकट सहन करने की क्षमता रखता है, करना चाहता है, तो मेरे पास क्यों आया? मेरे पास तो दुनिया वही आती है जो संकट से घिरी हुई होती है और चाहती है भगवान मेरे संकट दूर करो। और आज देख लो 99% लोग मंदिरों में गुरुओं के पास नमोकार मंत्र की माला खींचते फिर रहे हैं, सब संकट दूर करने के लिए फिर रहे, सब विपदाओं से बचने के लिए फिर रहे हैं। ये चीज जो है बहुत ऊंची चीज है महानुभाव। सम्यक दृष्टि। फिर क्यों आया तू मेरे पास जब तुझे कोई संकट दूर नहीं करवाना मेरे से? फिर क्यों कर रहा है अभिषेक? फिर क्यों कर रहा है शांति धारा? फिर क्यों फिर रहा है माला? फिर क्यों कर रहा है सिद्ध चक्र मंडल विधान? फिर क्यों कर रहा है ये सारी धर्म की क्रियाएं? फिर क्यों दे रहा है दान? क्यों बना रहा है मंदिर? क्यों बना रहे हैं तीर्थ क्षेत्र? क्यों देता है मुनियों को आहार? कारण बताओ, नोटिस। बहुत बड़ा जवाब है सम्यक दृष्टि का कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे मैं इन सब संकटों को सहन कर सकूं और मेरा धर्म के प्रति घृणा भाव ना आवे। बस मुझे धर्म विपदाओं से नहीं डर रहा हूं मैं। मुझे डर एक लग रहा है, कहीं इस विपदा में मैं घबरा नहीं जाऊं, कहीं इस विपदा में मैं सुसाइड नहीं कर लूं, कहीं इस विपदा से मेरा हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कहीं भगवान मेरा धर्म पर से विश्वास न उठ जाए, धर्म पर विश्वास न उठ जाए। ये भय सम्यक दृष्टि को होता है। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, जब रामचंद्र जी के जीवन पर संकट आते गए और अंत का जब संकट आया, विदेही को वनवास भेजने की बात आई। पूरी कहानी से अपन को मतलब नहीं। सीता जानती थी राम का स्वभाव कि इन्होंने धर्म के कारण क्या क्या सहन नहीं किया, क्या क्या सहन नहीं किया। और आज जिस प्रजा के लिए रामचंद्र जी ने क्या क्या नहीं किया, आज उसी प्रजा ने ऐसी नौबत ला दी।
सीता को ये डर नहीं था कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे गर्भ में पलने वाले लव कुश का क्या होगा। कोई चिंता नहीं थी, उसने अपनी जिंदगी की चिंता की ही नहीं, विचार ही नहीं आया। मालूम चल गया कि मुझे जंगल में छोड़ा जा रहा है, कुछ भी विचार नहीं, कुछ नहीं। मात्र एक विचार आया, मेरा परित्याग राम सहन नहीं कर पाएंगे। भली उन्होंने भेज दिया है, लेकिन वो मुझको इतना चाहते हैं कि वे शायद अयोध्या का त्याग कर देंगे और मेरे पास आ जाएंगे, मुझे ढूंढते फिरेंगे, वो नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं निर्दोष हूं, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। और मैं अपने पति को जानती हूं कि वो कभी गलत सहन नहीं करते, असत्य सहन नहीं करते, अन्याय सहन नहीं करते। उन्होंने भेज तो दिया है मुझे वनवास, लेकिन जब इनको आएगा कि मैंने सीता के साथ गलत किया है, अन्याय किया है, बहुत गलत किया है, उस समय कहीं रामचंद्र जी ये ना सोच लें कि ऐसी अधर्मी अयोध्या को, ऐसी अयोध्या राजगादी को, ऐसे सब चीजों को मैं छोड़ता हूं, कहीं वो मेरे पास ढूंढते ना आ जाए। दुनिया ये ना कह दे कि जोरू के गुलाम थे, स्त्री के गुलाम थे, और आज देखो स्त्री के खातिर अयोध्या को अनाथ कर दिया। एक संदेश भेजती है, मेरी चिंता मत करना, मुझे खुद अपनी चिंता नहीं है। बस एक संदेशा है, रामचंद्र जी से कह देना, जैसा परित्याग मुझे किया है ऐसा परित्याग कहीं धर्म का परित्याग न कर दें इस संकट की घड़ी में। बहुत महत्वपूर्ण डेंजर पॉइंट है। जब तुम धर्म से बहुत अपेक्षाएं रखो और धर्म विपरीत हो। अच्छे अच्छे लोग नास्तिक बने हैं, मैंने देखा है। बड़े बड़े धर्मात्मा नास्तिक 10-10, 20-20 साल तक अभिषेक पूजन करने वाले आज मंदिर भी नहीं जाते। चिड़चिड़ापन आ गया उनको, गुस्सा आता है। मैंने खूब देख लिया महाराज करके, कुछ नहीं होता है। जितना जितना मैं धर्म करता हूं उतना परेशान और होता हूं। मैंने 20 साल से अभिषेक कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो अब मंदिर जाने में भी चिढ़ होने लगी, मंदिर जाने में भी मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा गया काम से। यही डर तो है हमें, यही डर तो था जिनवाणी को। इससे जिनवाणी ने तुम्हारे लिए वो व्यवस्थाएं नहीं की जो व्यवस्थाएं की नहीं जा सकती। इसलिए जिनवाणी ने कहा कि धर्म को इस उद्देश्य से मत आओ कि मेरे संकट दूर हो जाएंगे। धर्मात्मा पर संकट नहीं आएगा तो क्या पापियों पे आएगा? धर्मात्मा पर ही संकट आता है, क्योंकि धर्मात्मा चाहता है, धर्मात्मा चाहता है कि मेरे ऊपर संकट आवे। वो परिसय सहन करने की इच्छा रखता है, चला करके सहन करने की भाव करता है, चाहता है कि मुझे ठंड लगे। हाँ, परिसयों को ऊर्जा पैदा करता है। वो कहता है कि मुझे ठंड लगे, ठंड और पड़ना चाहिए। हाँ, वो कहता है, विचार करता है। अब वो चाह रहा है ठंड। अब जब चाह रहा है तो उसको कष्ट कैसे हो सकता है? वो चाह रहा है कि मुझे गर्मी लगे, पैरों में कंकड़ चुभे, पैरों में खून आवे, छाले पड़े, वो चाह रहा है। अब उसके लिए कैसे कौन दुखी कर सकता है? चाह रहा है, उसकी चाहत है। उसने कहा मुझे इसमें सुख है, जितनी ठंड पड़ेगी और जितना मैं ठंडे स्थान पर जाऊंगा मुझे आनंद आएगा। बड़े बड़े महाराजों को ठंड पड़ते ही गर्मी में आनंद नहीं आया, कमरे में आनंद नहीं आता था, गुफा में नहीं, नदी किनारे जाते। बताओ, उल्टी माया, बिल्कुल उल्टा माया। शीत ऋतु
नदिया के किनारे। अब ये कल्पना, सारा विज्ञान फेल है। ये कौन सा सोच है? ठंड में नदी किनारे सुख, आनंद, गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर आनंद, सुख, भूख लगने पर उपवास करने में आनंद, सुख, कांटा चुभने पर आनंद, ये सुख, त्रिपुरी से आनंद। आज बहुत निर्जरा हो गई, बहुत पाप कट गया। ये सोच हमारे लिए कुछ ना कहीं तो बाध्य करेगा। हमें अपने अनुभव को जिनवाणी के अनुकूल बनाना होगा, नहीं तो हम जिनवाणी को झूठा कह करके अधर्मी बनते जाएंगे। उसको समझाना है अपने मन को। तुमने जो महिमा सुनी थी, तुमने मात्र महिमा सुनी थी कि अभिषेक करने से ऐसा होता है, सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया। तुमने सुना है कि नमोकार मंत्र से सती सीता का अग्नि का कुंड हो गया। तुमने सुना है कि शेर सुदर्शन का सूली का सिंहासन हो गया। तुमने सुना है कि अंजन चोर ने नमोकार मंत्र को सिद्ध कर लिया। तुमने सुना है कि मुनियों के पास ऐसी ऐसी रिद्धियां सिद्धियां होती हैं। तुमने सुना है कि एक नाग का हार हुआ था, ये तो सुना है। बस यही तो तुम्हारी गलती कर ली तुमने सुन करके। यही गलती तो करके तुम गलत हो गए, क्योंकि जैसे व्यक्ति को बड़ी वस्तु की उपलब्धि होती है तो फिर कुछ नहीं सुनता। आगे हो गया महाराज काम, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? बोले बामी में एक सांप रहता है मेरे खेत में, उसको उठाऊंगा और हार तुम्हारे सामने लाऊंगा। वो दौड़ गया। बताओ, आफत हो गई। अरे सुन भाई, सुन तो सही। अरे नहीं, क्या सुनना महाराज? आपने कहा ना नमोकार मंत्र पढ़ते ही नाग का हार हो गया। आपका नाम लूंगा और नाग को हाथ डाल के पकड़ लूंगा। अब महाराज की हवा खिसक गई, अब ये मरेगा। और वो उसकी अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। जिनवाणी में जो कहा वह होगा, नाग का हार होगा, गुरु का वचन झूठा नहीं होता। अटूट श्रद्धा है, और वो आगे पीछे सुनने को तैयार नहीं है। और दौड़ गया महानुभाव, उसने बामी में हाथ डाल दिया, सांप ने काट लिया। अब वो महाराज से कहता, महाराज तुम मेरे गुरु थे, बैरी नहीं थे। तुमने मुझे क्यों कहा ऐसा? क्यों भेजा आपने ऐसा? क्यों? आपने तो कहा था कि मैंने नमोकार मंत्र पढ़ के डाला, हाथ डाला तो भी मेरा काट गया, देखो मेरा मर गया। सारी दुनिया कहेगी महाराज मत बच्चों को भड़काया करो, मत ये झूठी साची कहा करो, लो मर गया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। सब लोग बस कथाओं पढ़ लेते हैं, इससे फल मिलता है, इससे फल मिलता है, चलो हम भी वही व्रत करते हैं। व्रत करने से कुछ नहीं होगा महानुभाव। उसके पीछे की कहानी सुनो। वो नाग का हार नमोकार मंत्र से नहीं हुआ, वो तो संकट की घड़ी में उसने नमोकार मंत्र पढ़ा है। नाग का हार हुआ है उसके चरित्र से। अग्नि का कुंड नमोकार मंत्र से नहीं हुआ महानुभाव। सीता तो ये कहती है कि अब इस संकट की घड़ी में क्या करूं, नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। तो नमोकार मंत्र से वो कुंड नहीं हुआ, उसके शील व्रत से वो अग्नि का कुंड हुआ है। ध्यान रखना, वो तो हमने सुना ही नहीं। नीर का, मतलब अग्नि का कुंड हो गया। अग्नि थी, नीर कुंड बन गया। किस कारण से? वो तो हमने सुना ही नहीं। उसके पीछे की तपस्या सुनी नहीं। पीछे की कहानी सुनो, उसके जीवन चरित्र देखो, उसके जीवन के एक एक क्षण देखो, वाटिका में रहने वाले उसके आंसू देखो, वाटिका की यातनाएं देखो, लंका का वैभव देखो, रावण का स्वरूप देखो। तो मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने में बैठ गए कि नमोकार मंत्र से सिद्धि हो जाएगी? पूरी कहानी सुनो उनकी। लंका के अंदर जब अशोक वाटिका में सीता रहती है, क्या स्थिति बनी उसकी? किस प्रकार की यातनाएं। 6 महीने सोई नहीं है, 6 महीने एक क्षण को भी झपकी नहीं ली।
6 महीने तक उसकी आंख का आंसू नहीं रुका। प्रथम 11 दिन में तो उपवास किया, जब तक मेरे स्वामी का संदेश नहीं आएगा तो उनको मेरा मालूम है, तब तक मैं पानी भी ग्रहण नहीं हूं। वो तपस्या देखो। और रावण की यातनाएं देखो, भी यातनाएं नहीं डिगा पाई, भी यातनाएं नहीं डिगा पाई। रावण का वैभव देखो, लोभ देखो, सोने की लंका, 16,000 रानियों की पटरानी बना रहा था। क्या सुख था, क्या सुख था, देखो तो सही। यदि सीता रावण को स्वीकार कर लेती तो कितना सुख था, लेकिन मन में भी भाव नहीं आया, मन में भी परिणाम नहीं डिगा उसका। और अपने परिणामों को ऐसा स्वस्थ रखा। वो कहानी सुनो, वो देखो क्या हो गया। नमोकार मन से सिंहासन सूली नहीं हो गया। एक बार नमोकार मन पढ़ो, सिंहासन सूली हो जाए, सूली सिंहासन हो जाए। बल्कि तुम पढ़ोगे ना तो सिंहासन भी सूली हो जाएगा, उल्टा और होगा। हाँ, नमोकार मन पढ़ते पढ़ते सिंहासन पर बैठे हो और वो सूली में बदल गया। और हमने सुना है कि सूली सिंहासन हो गया था। भजनों में गा दिया नमोकार मन से हो गया था। दो ने नमोकार मन की मालाएं उठा ली, फिर रहे मालाएं, फिर रहे मालाएं। मालाओं के पीछे की कहानी सुनो, कितना उपसर्ग। एक संयमी नहीं था, ग्रस्त था। कितने 3 दिन तक महारानी अभया गणिका उसके साथ दुर्व्यवहार करती रही, लेकिन चित्रम मना गपिन विकार मार्गम, मन में थोड़ा सा भी विकार पैदा नहीं हुआ। थोड़ा सा मना कपि विकार मार्गम, थोड़ा सा भी मन में विकल्प नहीं आया। वो है साधना, वो करता है सूली को सिंहासन। चरित्र तो खोटा है, और नाम की बात में तुम सुनकर के कहते हो हमारी ये हो जाए। क्रियाएं तो खोटी हैं, और हम कह रहे हैं कि सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से हमारी बीमारी दूर हो जाए। मन कैसा है पहले ये तो बताओ। धर्म तो तुम खूब कर रहे हो, लेकिन मन चोखा नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन पवित्र नहीं है, अभिप्राय खोटे हैं, मन में कसाएं भरी पड़ी हैं। कोई उपाय नहीं होगा बंधु। आप एक दिन धर्म से घृणा करेंगे, पक्का है। इतना धर्म को छोड़ेंगे दूर के धर्म का नाम लेगा तो तुम उसके प्रति झगड़ा कर लोगे। मेरे सामने धर्म का नाम मत लेना। मैंने बहुत धर्म करके देख लिए, मैंने बहुत गुरु भक्त बन के देख लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं मान हुआ है। सब पाखंड है। ये जो महाराज लोग बकते हैं ना, ये सब बकता है, बकते रहते, कुछ नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल किया है। तुम नास्तिक बन जाओगे। इसलिए मैं सदा जैन दर्श कहता है, इनको लोभ देकर के मत बुलाना, क्योंकि इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये डबल जाकर के, ये अंधे श्रद्धालु हैं। उदाहरण दिया करता हूं, मैंने एक 2 बार दिया। अपनी श्रद्धा को परखना, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, जानने का प्रयास करना, तुम कैसे सम्यक दृष्टि, कैसे धर्मात्मा। आप लोगों की एक आदत है, चलो महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, यात्रा सकुशल हो जाए, यात्रा मेरी अच्छी हो जाए। बस यही तुम चूक कर गए। कल मैंने कहा था, गुरु से कभी हिम्मत मांगना, ये तो कहवे की बातें हैं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और हम आशीर्वाद भी दे देते तो इसको सही मत मानना। सुन रहे हो, मैं रहस्य खोल रहा हूं। आप भी झूठ बोल रहे हो, मैं भी झूठे आशीर्वाद दूंगा। महाराज आशीर्वाद दीजिए मेरी यात्रा सकुशल हो। ना मैं तुम्हारे नमोस्तु में ताकत है सकुशल यात्रा करने की, और ना मेरे आशीर्वाद में ताकत है सकुशल यात्रा कराने की। कोई दुनिया का धर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हारी यात्रा को सकुशल करा दे। कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे
कोई कोई नहीं बचा सकता, वो तो आना है तो होगा। क्यों गुरु के वचनों को बदनाम करते हो? क्या कहना चाहिए? गुरुदेव यात्रा पर जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। संकट तो आ सकते हैं, बस सहन करने की शक्ति दे देना कि उन संकटों को मैं सहन कर सकूं। दूर करने की नहीं, दूर करने की नहीं। अंधा भक्त था, गुरु के ऊपर बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास था। गुरु ने कह दिया कि अभी रात है तो बोले रात ही है। जो कहना वो जो वो कहता वो कह, मुझे अपने गुरु पर बड़ा नाज है, गर्व है। और उसने महाराज से आशीर्वाद लिया, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, यात्रा पे जा रहा हूं, मेरी यात्रा सफल हो। महाराज ने यात्रा आशीर्वाद दे दिया, तो चला गया। गाड़ी में बैठा, फुल स्पीड पे गाड़ी छोड़ दी और ब्रेक पे से पैर हटा दिया और आंख बंद करके बैठ गया। एक्सीलेटर जम के चला। बोले क्या कर रहा है? चुप रहो, गुरु पर विश्वास नहीं है, गुरु ने सफलता का आशीर्वाद दिया है। तुम्हें सबको मालूम मैंने गुरु से आशीर्वाद लिया है कि नहीं लिया है? तो गुरु पर, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई ब्रेक पे पैर तो रख। बोले क्या रखना, गुरु काहे के लिए? भाई आंख तो खोल, सामने क्या आ रहा? बोले गुरु देख रहे हैं ना, मैं क्या देखूं? मैंने तो भंवर में नैया डाल दी तेरे ही। श्रद्धा टूट है। बोले कुछ नहीं होगा, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे गुरु की शक्ति है। तुम लोग सब नास्तिक हो, गुरु पर संदेह करते हो। और उसने आंख खोलने के लिए बिल्कुल ना तो आंख खोल, कुछ नहीं किया। और गाड़ी चलती गई, चलती गई। एक मोड़ पर गाड़ी पेड़ से टकरा गई, टकराते ही आंख खुली। सबने कहा देख ले रे क्या हुआ? बोले मैं नहीं देखना, पहले गुरु को देखना है कि गुरु ने आशीर्वाद कैसा दिया था। गुरु ने आशीर्वाद दिया था सफलता का, फिर ये कैसे हुआ? अब बोलो उसकी श्रद्धा गुरु पर से घटेगी या बढ़ेगी? जल्दी बोलो भाई, क्योंकि तुम लोग सब वही हो। अंधी श्रद्धा है तुम्हारी सब चीज पर, भगवान पर, नमोकार मन पर, शांति धारा पर, महाराज के आशीर्वाद पर। हमारे जितने संसार में भक्त सब बेहिसाब श्रद्धा करते हैं। तो कुछ नहीं, अपन को कुछ नहीं करना। अब बताओ, अभी तक तो तुम्हारी श्रद्धा ठीक थी, अब क्या आपका परिणाम बन रहा है? आपको घृणा शुरू हो गई। गुरु का था, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं गुरु को समझ नहीं पाया। ओह, और अब आपके परिणाम गुरु के प्रति कितने नेगेटिव होंगे। मैं तो उनके भरोसे पे था, मेरे से तो क्या पूछेगा? मेरी हार तो कभी हो नहीं सकती कि इसके खेवट हारे तो आप थे, फिर आपकी नाव, इसकी नाव क्यों डूब गई? मेरे से क्या जाता है? मैं तो जगत में हर जगह हारता आया हूं। ये हारे लोग हैं, ये ज्यादा भगवान से संबंध जोड़ते हैं। अच्छे नंबर जो लेने आते हैं विद्यार्थी, वे आशीर्वाद लेने नहीं आते। महाराज जी मेरा कल पेपर है, आशीर्वाद दो। मैं समझ देता हूं कि इसका मामला गड़बड़ है, इसका मामला गड़बड़ है, ये बदनाम करेगा मुझे। और जो अच्छे टॉपर होते हैं, अच्छे टॉपर होते हैं, वो आते ही नहीं। और आते हैं तो वो कहते ही नहीं, नमोस्तु करके चले जाते। अच्छे जो टॉपर होते हैं वे कुछ नहीं बोलते, नमोस्तु किया और चले जाते हैं। मैं समझ देता हूं इसका भी पेपर है, इसका भी पेपर है। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये तो कह ही नहीं रहा कि मेरा कल पेपर है। नमोस्तु करके चला गया और ये कह रहा महाराज जी कल पेपर है, बहुत डर लग रहा। मैंने कहा गदा चंद है, अब इसको आशीर्वाद देते समय सावधान रहो, ये बदनाम करेगा। 90% लोग धर्म की शरण में तभी आते हैं जब वे चारों तरफ से परेशान होते हैं, चारों तरफ से थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब कहते हैं कि चलो धर्म का चमत्कार हो जाए। नहीं होगा मानव, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म की जब शरण है, यानी धर्म मजबूरी का है।
धर्म को तुमने मजबूरी समझ लगा है, जब संकट आ जाए तब धर्म करो। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है भैया, आत्मा की परिणति है, चैतन्य स्वभाव जो सहज है, जो आत्मा में सहज प्रकट होना चाहिए। सहज, क्या संकट, क्या सुख, क्या दुख, धर्म हमारी आत्मा की सहज परिणति है। वो एक चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप ही है, जिसको सहजता में आ जाओ, न दुख में इससे भागो, न सुख में इसमें फूलो। सुख आ जाए तो श्रद्धा बढ़ाओ मत, दुख आ जाए तो श्रद्धा घटाओ मत। धर्म सुख और दुख से बहुत ऊपर की कहानी है। सुख और दुख जो तुम मानते हो, ये सुख और दुख तो बहुत ऊपर की कहानी है। वो धर्म तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो ना सुख से प्रभावित होता है, ना दुख से प्रभावित होता है। सुख हो जाए, यात्रा सफल हो जाए, तो उसकी श्रद्धा बढ़ेगी नहीं। रास्ते में विघ्न आ जाए, उसकी श्रद्धा घटेगी नहीं। धर्म सहज रहेगा, सहज स्वभाव। रामचंद्र जी के जीवन में सहज धर्म था। विपदाएं आती गई, संकट आते गए, रोते गए। 6 महीने लखन भैया को कंधे पर रखे रहे, सीता के लिए दुखी होते गए, लेकिन धर्म की बुद्धि सहज बनी रही, कोई कमी नहीं। एक बार भी, मैंने प्रायः सभी दर्शनकारों को पढ़ा है श्री राम के चरित्र को लेकर, हर दर्शनकार ने रामचंद्र जी को का जीवन दुखमय दिखाया, बड़ा कष्टमय दिखाया। लेकिन मैंने गौर से पढ़ा, कभी तो रामचंद्र जी विचलित होंगे, कभी तो रामचंद्र जी को लगेगा कि ये धर्म क्या है। जितना धर्म कर रहा हूं उतना ही संकट। क्या है ये धर्म, धर्म मचा रखा है। एक बार तो मन में भाव आवे, संकट में है, रो रहे हैं, विदेही को खोज रहे हैं, रावण से लड़ रहे हैं, लक्ष्मण को गोदी में लिए हुए हैं, लेकिन आत्मा का जो सहज चैतन्य भाव था, स्वरूप था, धर्म की जो परिणति थी, उन्होंने रंच मात्र भी धर्म के प्रति अरुचि भाव नहीं आया। रंच मात्र भी। मैंने हर संकट की घड़ी में जितने महापुरुष हैं, इनको मैंने अच्छे दिन नहीं देखे, इनके बुरे दिनों में देखता हूं। इनके धर्म के कारण संकट आ रहा है, इनके परिणाम कैसे होते हैं। सीता का भी यही देखा, इनके परिणाम कैसे होते हैं। जितने शास्त्रों में कथाएं पढ़ी मैंने, सब कथाओं में देखा इनके परिणाम कैसे होते हैं, कैसे विचलित होते हैं। नैना सुंदरी धर्म के कारण धर्मात्मा थी, जन्म से धर्मात्मा थी। उसकी छोटी बहन धर्मात्मा नहीं थी, उसको अच्छा राजकुमार मिला, इसको कोड़ीपति मिला। एक बार तो मन में भाव आ जाए कि धर्म का फल ये मिला मुझे, धर्म का फल मुझे ये मिला। मैंने जिंदगी भर धर्म किया है, बचपन से धर्मात्मा थी, भगवान की भक्ति करती थी, बहुत भक्तन थी वो। उसका फल क्या मिला? कोटि श्रीपाल, कोड़ी श्रीपाल। मैंने इस प्रसंग को गौर पढ़ा। संसारी प्राणी है, एक कन्या है, थोड़ा तो परिणाम विचलित होगा, थोड़े तो परिणामों में विकृति आएगी। कि धर्म का फल है, धन्य है वो आत्मा, धन्य है वो आत्मा। रंच मात्र भी धर्म के प्रति विचलित नहीं हुई, बल्कि धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इतनी श्रद्धा बढ़ गई, नहीं हे धर्म मुझे मात्र चाहिए, मुझे चाहिए सहन करने की शक्ति। धनंजय कवि के संबंध में आता है, देखना तुम सोच रहे हो कि नमोकार मन से ठीक हुआ, वो नहीं। पूजा से ठीक हुआ, नहीं। भगवान ने ठीक किया, नहीं। कैसे ठीक हुआ? पूजा कर रहा है, मंदिर में संकल्प करके गया, निश्चय ही जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होती, मंदिर में हूं, मेरे और भगवान के अलावा कोई बीच में नहीं आएगा। सर्प ने खा लिया। अब देखना चमत्कार किसमें है।
तुमने तो माला फेंक दी थी ना, कि आधा माला फेरते ही मरीज मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, तुमने माला फेर दी, श्रद्धा घट गई। पूजा करते समय बेटा सामने टेबल पे पड़ा है, सर्फ ने खा लिया, नीला हो चुका, पूजा में कोई अंतर नहीं आएगा। वो तो कहता है कि मैं और भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, कौन बेटा कौन बाप। ग्रस्त था, इकलौता बेटा था। इतने भी निर्मोही होते हैं ग्रस्त, इतने भी निर्मोही होते हैं ग्रस्त। हाँ, और वो अपनी पूजा में सहज भाव, उसके विशुद्धि में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आया। सहज चेतन स्वरूप जो आत्मा का परिणाम है, आत्मा की पर्याय है धर्म महानुभाव, आत्मा में प्रकट होता है। पूजा करता रहा, पूजा करता रहा। जैसे ही शांति पाठ शुरू किया, बच्चे का जहर उतर गया। मैं पूछता हूं जहर किससे उतरा? शांति पाठ से नहीं, वो तो पढ़ रहा था। तो उसके लिए नहीं पढ़ रहा था, वो तो पढ़ रहा था, उसका पढ़ना था। उससे पूजा उसके लिए नहीं पढ़ी, पूजा तो पढ़ रहा था। जो उसने उस पूजा को सहज भाव बना लिया, मेरी पूजा साधन नहीं होगी, मेरी पूजा साध्य है, मेरा लक्ष्य है पूजा करना, मैं इस पूजा को साधन नहीं बनाऊंगा, मैं पूजा को साधन नहीं बनाऊंगा, मैं पूजा करने आया हूं, पूजा करूंगा, चाहे बच्चा मरे या जिंदा रहे। मेरा साध्य है, मेरा लक्ष्य है पूजा, मैंने निश्चय ही शब्द बोल करके आया हूं, तो ये पूजा होगी। हमारे साध्य को, इस लक्ष्य को कोई बेटा नहीं डिगा सकता, और मेरी श्रद्धा भी नहीं डिगेगी। और सहज में वह अपने आप में पूजा करता रहा, चमत्कार हो गया। धर्म को सहज दृष्टि से लाओ महानुभाव, इसको साधन मत बनाओ। आज मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं इसका कदापि निषेधक नहीं हूं, मैं भी बहुत सारी बातें बोलता हूं, लेकिन आज मन किया है कि तुम्हें वो सहज धर्म बता दूं जिसमें चमत्कार है। वो बातें, वो कथान है कि सिद्ध चक्र मंडल ध्यान से 700 कोड़ियों के दूर हो गए कोड़, मैं बताता हूं, मैं भी बोलता हूं, लेकिन आज भाव आया, डर लग गया, कहीं तुमने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया और फुड़िया भी ठीक नहीं हुई, तो फिर जो तुम मुझे आरोप लगाओगे बाबा जी का गलत नंबर डायल कर लिया। हमने बाबा की मान ली और सिद्ध चक्र मंडल विधान कर दिया, 1,00,000-2 लाख से, पर वो डर गया, मैं उससे डर रहा हूं। मुझे इसका डर नहीं है कि मेरे भक्त कम हो जाएं, मुझे डर है कहीं ये भक्त मुझे बदनाम न कर दें। महावीर की सबसे बड़ी शैली थी, उन्होंने कहा नहीं, भक्त कम होते हैं तो हो जाएं, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, धर्म में कंसेशन नहीं मिलेगा, धर्म का जो स्वरूप है वह रहेगा, वही होना चाहिए। ऐसे अंधे शिष्यों से, समय आपका हो रहा, वो उदाहरण पूरा कर दो। शिखर जी जाने वाले का बहुत अटूट श्रद्धा थी, उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। इतना श्रद्धालु भगवान से, गुरु से घृणा करने लगा, दूर भाग गया, बोले मैंने देख लिया सब गुरु भक्ति करके। दूसरा भक्त था, वो भी शिखर जी गया था, उसने भी महाराज का आशीर्वाद लिया सबके सामने, महाराज शिखर जी जा रहा हूं यात्रा के लिए, सफलता का आशीर्वाद दो। दे दिया, दोनों को बराबर दिया, साधु तो सबको बराबर देता ही है। अब वो जाके घर जाके ड्राइवर से कहता है, बोले ड्राइवर साहब बस आज जिंदगी में मेरी लाज रखना। बोले क्यों? आज तुम प्रमाद मत करना, सोना मत, गाड़ी को चेक कर लो, गाड़ी को चेक कर लो, बहुत सावधानी से चलाना। बोले क्यों? आज गुरु के आशीर्वाद की इज्जत का सवाल है। क्या बात है, कैसा है अपना धर्म, क्या समझ लिया है अपन ने धर्म को। ड्राइवर साहब आज नहीं, क्योंकि मैंने सबके सामने लिया है और सबके सामने मैंने दावा किया है कि मेरे गुरु का आशीर्वाद है तो कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे गुरु के आशीर्वाद की बदनामी हो जाए, लोग हंसी उड़ाएं। ड्राइवर साहब सावधानी से,
बहुत सावधानी से। आज जिंदगी में पहली बार हमने सबके सामने लिया, बस आज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी बाजू में बैठूंगा जागता हुआ, तुम्हें भी जगाते हुए, गाड़ी धीमी चलाओ, बस यात्रा सकुशल होना चाहिए। सवाल यात्रा का नहीं है, सवाल गुरु के आशीर्वाद का है। एक भक्त है, और वो भी भक्त था जिसने कहा क्यों ब्रेक पे पैर रखूं, क्यों हाथ खोल के बैठूं, गुरु का आशीर्वाद है ना। गुरु के भरोसे मैंने भंवर में नैया डाले। इन दोनों में से कौन सा भक्त ठीक है भैया? हैं? और तुम लोग कौन से हो? गड़बड़ मत करना, सब पहले नंबर वाले बैठे हो, सब पहले नंबर वाले बैठे हो। चाहे धर्म कर रहे हो, चाहे माला फिर रहे हो, चाहे नहीं, महानुभाव दूसरे नंबर वाले बनो। सम्मेद शिखर की वंदना करके आया हूं, अब कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया के सामने सम्मेद शिखर को बदनाम नहीं होने दूंगा। लोग कहें देखो सम्मेद शिखर की वंदना करके आया, गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, गालियां बक रहा है। नहीं, अब मैं सम्मेद शिखर होके आ गया हूं, अब सम्मेद शिखर को बदनाम नहीं होने दूंगा। दुनिया को दिखा दूंगा कि सम्मेद शिखर की वंदना का परिणाम यह है कि अब हमारे में कोई बुराई नहीं आएगी। महावीर भगवान की